आज का दिन एक जाने पीपल्स पार्टी के नाम रहा, जिसने कि आज अपनी भरपूर एक सियासी चाल, जनाब आसिफ अली जरदारी, श्रूडेस्ट पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, उन्होंने बहरहाल आसान लफ्ज़ों में कहें कि न सिर्फ ये कि नून लीग को चकरा दिया बल्कि पूरे सियासी माहौल में एक इर्तियाश पैदा कर दिया है। दूसरी जानिब पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी कंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर दाखिल हो गई है। MDM के साथ उसका मर्जर और उसके साथ ही उसने अपनी जो रिज़र्व सीट सिक्योर कर ली हैं। एक लिहाज से बिल्कुल सर्टेन हो गया है कि वो पाकिस्तान की कौमी असम्बली में, इस नई कौमी असम्बली की सबसे बड़ी जमात होंगी। आज के दिन की तेज़ रफ्तार डेवलपमेंट्स में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही उम्दा सहाफ़ी हैं, ज़बरदस्त न्यूज़ एनालिस्ट जनाब मोहम्मद मालिक। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक साहब, आप हमारे साथ हैं। कमाल ही कर दिया आज आसिफ जरदारी साहब ने, और आई कांट स्टॉप लाफिंग कि जिस तरह से उन्होंने गेम किया है। और मेरी समझ में नहीं आया, आई विश कि हम देख सकें कि नवाज शरीफ साहब और दूसरे जो उनके नून लीगी साथी हैं, जो पहले अभी इलेक्शन डिफीट से बेचारे उठे नहीं हैं, और आपने देखा कि वो इलेक्शन डिफीट को पता नहीं किस कैफियत में देखे सेलिब्रेट भी कर चुके हैं, और उसके बाद ही आसिफ जरदारी साहब का झटका, तो दे आर इन प्रीटी बैड शेप आई थिंक। नहीं, एक्चुअली दो चीज़ें पहले तय हो गई हुई थी, इसको वी हैव टू सी इट इन टू पार्ट्स। कामरान, ये कल मैंने ख़बर दी भी थी कि ये तय हो गया हुआ है, लेकिन ये कीमत थी उनको गवर्नमेंट में बिठाने की कि हम आपको वज़ीर आज़म बनाएंगे, सदर का ओहदा हमारा, गवर्नर अपना स्पीकर का ओहदा हमारा, चेयरमैन सेनेट का ओहदा हमारा। लेकिन चेयरमैन सेनेट पे बाजरा फंसी हुई थी क्योंकि इसहाक डार साहब का फ्यूचर सर्टन नहीं था। अब बात फंसी हुई थी कि अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो फिर इनकी कुछ डिमांड्स थी पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज़ की, जिस पे ज़ाहिर है बात फंसी हुई थी कि वन ऑफ देम वाज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हुआ अब ये है कि जब इस मीटिंग के बाद फौरी तौर पे अनाउंस किया है, वो इसलिए इन्होंने किया है कि इनका ख्याल था कि हमारे पे प्रेशर बहुत ज़्यादा आएगा कि अब आप गवर्नमेंट को ज्वाइन करें प्रॉपरली। जब खान साहब ने आज अनाउंस कर दिया कि हम मजलिस वाद मुस्लिमीन के साथ जा रहे हैं, तो अब इनको नज़र आ गया कि लीडर ऑफ द अपोजिशन भी जॉब नहीं है, वो उधर चली जाएगी, और गवर्नमेंट बनाने के सीन के अंदर ना चाहते हुए भी इनको पार्ट ऑफ गवर्नमेंट में जाना ना पड़े। इन्होंने पब्लिकली इसलिए अनाउंस किया एकदम, जिस पे PMLN वाले काफ़ी दुखी हैं। आप तो हंस रहे हैं, वो नहीं हंस रहे, वो काफ़ी दुखी हैं कि जी इन्होंने मीटिंग के फ़ौरन बाद अनाउंस कर दिया, हमारे से डिस्कस करना चाहिए था। ये इन्होंने बेसिकली जो इनके कुछ लीडरान से मेरी बात हुई है, इन्होंने कहा मिसलीड किया है कि हमें पता था हमारे पे बहुत प्रेशर आएगा कि भाई अब खान साहब का स्टांस क्लियर हो गया है, वो वहाँ पे उसमें जा रहे हैं, रिज़र्व सीट्स का ही मामला और दूसरी चीज़ें जो सब कुछ हैं, और अगर वो पार्टी डिसिप्लिन में आ जाते हैं तो फिर उनके बंदों का टूटना मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने पब्लिक स्टांस इसलिए लिया है कि जब इन पर बहुत प्रेशर आए गवर्नमेंट ज्वाइन करने का, तो ये कहें देखें हमने तो पब्लिक स्टांस ले लिया हुआ है, तो हमारे लिए इतना आसान नहीं है। तो इन्होंने अपने लिए थोड़ी सी कंफर्ट जोन ली है। बाकी कंफर्ट जोन क्या है मालिक साहब, देखे ना कि ये तो इन्होंने तो ट्रम्प कार्ड अपने पास होल्ड कर लिया है। जब तक ये गवर्नमेंट चाहे, वो ये अपने पर उन्होंने एक तरह से कहना चाहिए कि होल्ड कर लिया है गवर्नमेंट को, और एक लफ्ज़ हॉस्टेज का भी हो सकता है। जब तक चाहे जरदारी साहब ये गवर्नमेंट चले, जब चाहे उसके नीचे से खींच लें, और तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस ले लें 5 साल के लिए, सदर 5 साल के लिए, सेनेट चेयरमैन 5 साल के लिए, स्पीकर नेशनल असेंबली। इससे अच्छी तो कोई डील ही नहीं हो सकती, शायद किसी ने सोची भी नहीं थी कि ऐसी भी डील हो सकती है। नहीं, उनका तो विन विन है। देखिए ना, इससे इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्या है, हर पार्टी के पास, PMLN के पास पंजाब की गवर्नमेंट है, PTI के पास KP की गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी के पास सिंध है और बलूचिस्तान है, और वो 5-5 साल के लिए सिक्योर हो गए। अब सिर्फ मसला पड़ता है नेशनल असेंबली का। इनको भी ये पता है कि अगर नेशनल असेंबली में ये कोई डील नहीं करेगी, अगर ये नहीं गवर्नमेंट बनाती PMLN, तो वो उसके सिनेरियो में इलेक्शन होगा। अगर इलेक्शन होगा, ये जो थोड़ी बहुत सीट्स आई हैं ये भी निकल जाएंगी। जो 8 फरवरी को मिजाज नज़र आया है सामने, तो ये तो अफोर्ड नहीं करते। अब PMLN को इनकी शराइत आज भी माननी पड़ेंगी, जो थोड़ी बहुत अभी और भी निकल आएंगी। और जैसे आपने कहा, हर बारी हर पॉलिसी डिसीजन पे इनको दे विल हैव टू गिव देम अ पाउंड ऑफ फ्लेश। तो ये अच्छा, तो एक और सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं, एक और सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं कि चले ये सारी कंडीशन हो गई, अब इनसे कहा जाए कि नहीं आप गवर्नमेंट में आइए, गवर्नमेंट में आए, तो वो क्या, अच्छा जी हम गवर्नमेंट में भी आ जाते हैं, 5 की कैबिनेट या 4 की कैबिनेट पोजीशंस भी ले लें, चेयरमैन सेनेट भी ले लें, नेशनल असेंबली स्पीकर भी ले लें, और जाहिर है जो उनके पास पावर है, जो नंबर्स है उनके पास वो हैं, तो वो भी तो एक टेरिबल डील है ना नून लीग के लिए।
नहीं, एक बड़ी मजेदार डील हुई। पहले जब बातचीत चल रही थी तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप प्राइम मिनिस्टरशिप रखें, फाइनेंस मिनिस्ट्री हमें दे दें। उन्होंने कहा ये तो हो नहीं सकता, फाइनेंस में सारा काम है। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है हम आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर इसाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होंगे। जी जी जी। अब वो अगर वजारत खुद भी नहीं मिल रही तो वहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ की हुई है। सो इस वक्त फंस गई है PMLN के पास, ऑप्शन कोई नहीं है। देखें अगर वो गवर्नमेंट नहीं बनाते तो किसी की भी नहीं बनती, तो फिर आप इलेक्शन दोबारा कराएंगे तो बिल्कुल फारिग हो जाएंगे। तो फेडरल गवर्नमेंट उनको ज़्यादा ज़रूरी चाहिए, PPP को तो नहीं चाहिए। इनके पास तो सिंध भी होगा, बलोचिस्तान भी होगा, पहले भी ये गवर्नमेंट में नहीं थे, इनका प्राइम मिनिस्टर तो नहीं था। सो इट्स अ विन-विन फॉर देम। वाइल नून लीग एंड पीपल्स पार्टी प्ले कैट एंड माउस, दूसरी जानिब तो आज PTI काफ़ी कंसोलिडेट कर रही है अपनी पोजीशन को। और आप देखें ना, अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है उसके बाद उनको रिजर्व सीट्स भी मिल जाएंगी, उनकी पोजीशन भी हो गई, अम्ब्रेला भी आ गई उनके पास। और वो बाय ऑल मीन्स इस हाउस में, जो इस तरह का हाउस है जिसमें ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की ये पोजीशन है, उसकी वो लार्जेस्ट पार्टी होंगे। अच्छा, पॉलिटिकल रीज़न समझ आते हैं, वरना सरप्राइज़ था जमात इस्लामी में। लियाकत बलोच साहब मेरे शो में भी थे और पहले वैसे भी बात हो रही थी, तो उन लोगों का ख्याल था कि ये पीपल्स पार्टी PTI उनके साथ जाएगी, क्योंकि उन लोगों ने प्रोविंसेस में और नेशनल असेंबली हर जगह रिज़र्व सीट्स के कैंडिडेट्स दिए हुए थे। तो अगर ये उनके साथ जाते तो बजाय वादत मुस्लिमीन के साथ, तो फिर इनको एक्स्ट्रा सीट्स वो भी आ जानी थी। लेकिन आई थिंक वो चाहते नहीं होंगे खान साहब के जमात इस्लामी जैसी बड़ी जमात में वो जाएं और फिर कल को उनका होल्ड। थैंक यू। मोहम्मद मालिक हमारे साथ थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए इमरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।